अस्तु इदानीं कार्यक्रमः आरभ्यते। तो आज हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस हिंदी का दिवस मना रहे, हिंदी दिवस समारोह या हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का छोटा मोटा नाम दिया है हमारी भाषा हमारा सम्मान। आज हिंदी भाषा अनेक भाषाओं को अपने अंदर समेटती हुई विश्व की संभवतः नंबर 2 स्थान पर तो है ही अंग्रेजी के बाद में। तो हर जगह हिंदी भाषा का अपना अपना महत्व है। भारत में भी महत्व इसका धीरे धीरे बढ़ा। प्रारंभिक में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, स्थितियाँ रही। हिंदी ने बहुत संघर्ष किया है। अनेकों कवियों ने, अनेकों लेखकों ने अनेक प्रकार से संघर्ष करके इस हिंदी भाषा के विशाल साहित्य, विशाल वाङ्मय की यात्रा को संपन्न किया है। अनेक कवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, चंद्रवरदाई, रामचंद्र शुक्ल जी, नीरज जी, इस तरह से बहुत सारे हिंदी के कवि हुए हैं। मोहन राकेश जी, मनु भंडारी जी, बहुत सारी कवयित्रियाँ, बहुत सारे कवि, सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके अमूल्य काल हिंदी भाषा को समर्पित करके इस भाषा को अत्यंत सुदृढ़, व्यापक, साहित्यिक, रचनात्मक, क्रियात्मक, कलात्मक हर प्रकार से बनाया और संजोया है। तो इस हिंदी दिवस पर इन सभी के प्रति कृतज्ञता भी हम सभी ज्ञापित करेंगे और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ हम छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियाँ भी की जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर ललित किशोर शर्मा जी से मैं अनुरोध करूँगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करेंगे। ललित किशोर शर्मा जी आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम के निर्णायक पद पर महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर शैलेश जैन जी हमारे बीच उपलब्ध हैं। आज के इस कार्यक्रम, इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में वो हमारे उपलब्ध हैं और साथ में उनके साथ में द्वितीय निर्णायक के रूप में हमारे बीच गोस्वामी जी उपस्थित हो गए हैं। डॉक्टर सुनील पुरी गोस्वामी जी हमारे बीच उपलब्ध हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में भी आप निर्णायक पद स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आपका निश्चित जो है छात्रों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा और उत्साह भी वर्धन होगा। तो द्वितीय निर्णायक के रूप में डॉक्टर सुनील पुरी गोस्वामी जी, प्रथम निर्णायक के रूप में डॉक्टर क्या नाम है, शैलेश जैन जी, आप दोनों हमारे मध्य विद्यमान हैं और आप दोनों लोग आपके भाषण, आपके प्रस्तुति, आपके विषय को सुन करके अपना अंक निर्धारित करेंगे और अपना अंक दोनों अंकों की गणना करके फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज के इस प्रतियोगिता का परिणाम का भी घोषणा होगा। 2 विशिष्ट छात्रों को, विशिष्ट प्रतिभाओं को इस हिंदी दिवस के ऊपर पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो विषय बहुत सारे दे रखे हैं, उस विषय में कोई छात्र निबंध है, कोई गीत है, कोई कविता है, जिसने जो भी रचना किया है, जो भी कथा किया है, जो भी तैयार किया है वो प्रस्तुत करेगा। तो इस क्रम में हम कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं चाहूँगा कि अनुमति प्रदान करें, कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। उनकी अनुमति ही है तो बिना विलंब किए हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। माननीय निर्णायक महोदय, आप लोग जो भी छात्र हैं वो अपना नाम छात्रों का अंकित करते रहेंगे और श्री गोस्वामी जी और श्री शैलेश जैन जी इसमें जो है विषय है, विषय पे जो है 20 अंक निर्धारित है और प्रस्तुति के 10 अंक, 20 अंक 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 20
और 10 अंक आपके जो है उच्चारण। तो इस तरह से 40 अंकों का यहाँ जो है पूरा प्रोजेक्ट है, और जिसमें उत्कृष्ट 2 छात्रों को इसमें उत्तम जो सर्वाधिक अंक पाने वाले 2 छात्र हैं, उन 2 छात्रों को हिंदी दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा, चाहे वो जिस कक्षा का हो। इसमें कोई कक्षा का निर्धारण नहीं है, कोई वो नहीं है, सीधा है हिंदी दिवस पर विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार। हिंदी दिवस पर विशिष्ट प्रतिभा के रूप में उसको पुरस्कृत किया जाएगा, और उसका स्थान भी कोई निर्धारण नहीं होगा, बस स्थान का इतना ही महत्व है, 2 छात्रों का चयन मात्र। ठीक है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति प्रदान करें तो कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति प्रदान करें तो कार्यक्रम का आरंभ अद्य अस्माकं राजभाषा हिंदी दिवसस्य उपलक्ष्ये महाविद्यालय द्वारा कार्यक्रमः आयोजिताः। कार्यक्रमस्य अध्यक्षताः संयोजकाः श्रीमन्तः शुक्लदेव महाभागाः, कार्यक्रमस्य निर्णायकौ डॉक्टर शैलेश जैन महाभागाः, संदीप जैन महाभागाश्च अद्य सतीश जैन महाभागाः अत्र विराजमानाः वर्तन्ते। सर्वेषां छात्राणां महाविद्यालय पक्षतः बहु स्वागतम् अभिनन्दनम्। कार्यक्रमः इदानीं निर्णायक महोदयाभ्यां अनुमत्या इदानीं प्रारभ्यते इति। सबसे पहले शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र सम्यक जैन, प्रकाश चंद जैन, श्री प्रकाश चंद जैन। हाँ सर। आपका विषय है वर्तमान समय में हिंदी भाषा को क्यों महत्व दिया है। वर्तमान, और जो बोलेगा उसके अतिरिक्त जो भी है छात्र वो म्यूट हो जाए, क्योंकि म्यूट नहीं होने से कार्यक्रम में व्यवधान हो रहा है ना, जो साउंड है वो इको हो रहा है, इसलिए सभी म्यूट हो जाए। जो जिसका भाषण है स्पीच है वही अनम्यूट रहेगा। वर्तमान समय में शुक्ला जी आपके पास शायद मोबाइल और लैपटॉप दोनों चल रहे हैं, इसलिए आवाज जो है टकरा रही है। नहीं, मेरे पास केवल मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा है। अरे लैपटॉप चल रहा है, आवाज सही नहीं आ पा रही है गुरुजी। आवाज पता नहीं क्यों ऐसे गूंज रही है, टकरा रही है, गूंज रही है, गड़गड़ कर रही है। आवाज। एक बार मैं पुनः है तो रिकनेक्ट होता हूँ। भैया हाँ से निष्कासित हो जाओ। जो स्पीच देगा उसके अतिरिक्त कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा। कृपया ध्यान दें, जो स्पीच देगा वही केवल अनम्यूट रहेगा, बाकी म्यूट रहेंगे। ठीक है। सम्यक जैन, श्री प्रकाश जैन। आरंभ कीजिए। हिंदी है हिंदुस्तान का तारा, कितना अच्छा है ये नाम। भारत की शान है हिंदी, हम भारतीयों की जान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिंदी हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी भाषा दुनिया की बोले जाने वाली तीसरी मुख्य भाषा के रूप में है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। मेरा विषय है वर्तमान समय में हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम को महत्व क्यों दिया जाए। वर्तमान समय में हिंदी माध्यम को महत्व इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों को जब तक अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा
तब तक मेरे हिसाब से उनका पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए और अगर हिंदी माध्यम के अलावा अंग्रेजी माध्यम को महत्व दिया जाए तो क्या होगा, चार पंक्तियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। और अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को हिंदी माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो इस शिक्षा नीति से मैं तो 100% सहमत हूँ। और 14 सितंबर 1949 को जो हमारे देश में हिंदी भाषा राज्य भाषा के रूप में लागू हुई थी, उसके लिए यह पंक्ति आपके सामने पढ़ता हूँ। 14 सितंबर 1949 का दिन आया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। 14 सितंबर 1949 का दिन आया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। हिंदी की बढ़ गई शान, हम भारतीयों की बन गई पहचान। हिंदी की बढ़ गई शान, हम भारतीयों की बन गई जान। जननी है बिंदी की शान। हमारे देश में जननी जो माताएं होती हैं, उनकी बिंदी उनकी शान होती है। तो चार पंक्तियां हैं, हिंदी ही बिंदी की शान, जननी ही बिंदी की शान, जननी ही हिंदी की शान। माइक थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा सा अपना माइक थोड़ा दूर रखिए। जननी ही बिंदी की शान, जननी ही हिंदी की जान, हम भारतीयों की शान, आदर्शवादिता की पहचान, आदर्शवादिता की पहचान। अगर सबने हमारे देश में हिंदी भाषा को अपना लिया तो देश की क्या उन्नति होगी। इसके लिए चार पंक्ति बोलता हूँ कि देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो, देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो, मत भी सबका एक हो, भाषा भी सबकी एक हो, मत भी सबका एक हो और भाषा भी सबकी एक हो। हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और हमारे देश में ये भी होना चाहिए कि जितने भी माध्यम हो सब हिंदी माध्यम से हमें पढ़ाया जाए। तो चार पंक्तियों के साथ आपके सामने बताना चाहता हूँ कि विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति हिंदी के विषय में। हिंदी मातृभाषा क्यों पढ़ा जाए, मातृभाषा है और सब कुछ इसी में शान है, सारा शान भी है और आसान भी है, शान भी है और आसान भी है। जल्दी से हृदयंगम हो जाने के कारण, जल्दी से हृदयंगम हो जाने के कारण हमारी हिंदी भाषा महान भी है। इसी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं सम्यक जैन जी ने। इसके बाद में दूसरे भी सम्यक जैन ही हैं। सम्यक जैन श्री सूर्य कुमार जैन, ये भी शास्त्री प्रथम वर्ष से ही हैं। इनका विषय है हिंदी शर्म की नहीं गर्व की भाषा के संदर्भ में विचार। हिंदी शर्म की नहीं गर्व की भाषा, इस विषय में, इस संदर्भ में आप अपना विचार देंगे। सम्यक जैन श्री सूर्य कुमार जैन जी। सम्यक जैन, आवाज जा रही है? सम्यक जैन उपलब्ध है? नहीं है, अनुपस्थित? जी सर, उपस्थित है सर। हाँ, वदतु, बोलिए। सभी को जय जैन। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वाली भक्ति है। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई हो। मेरा विषय है हिंदी शर्म की नहीं गर्व की भाषा है। मैं इस पर एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगा। हिंदी बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं रोज ही हिंदी पर्व होना चाहिए। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और जैसा सम्मान माँ का हो वैसा ही सम्मान मातृभाषा का होना चाहिए। क्योंकि हिंदी हृदय की भाषा है और हृदय से हृदय की बात के लिए हिंदी हृदय में होना चाहिए। क्योंकि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, विश्व में भाषाओं का चौथा स्थान है। क्योंकि हम सोचते हैं, समझते हैं हिंदी में, यहाँ तक सपने भी आते हिंदी में। और हिंदी तो अत्यधिक भाषा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अपने देश का करना हो उत्थान तो हिंदी पूर्णतया स्वीकार होनी चाहिए।
क्योंकि आजकल व्यक्ति समझते हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले कोई अत्यधिक पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी हमारे भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट भाषा है, राजभाषा है। और जो हिंदी है वह सारे विश्व में 206 देशों में बोली जाती है और 50 देशों में इसका पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हिंदी अमेरिका के भी 45 विश्वविद्यालयों और दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इसलिए हमें हिंदी को बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली सभी को जय जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शर्म नहीं गर्व होनी चाहिए। हिंदी भाषा, हिंदी बहुत भाषा बढ़िया, में बहुत बढ़िया। अपना हार्द जो है प्रकट हो जाता है, हृदय हृदय द्रवित होकर के हिंदी भाषा के रूप में हमारे समक्ष आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आवाज़ दूंगा पीयूष जैन सागर, वरिष्ठ उपाध्याय, भारतीय संस्कृति पर आप विचार देंगे। पीयूष जैन सागर, यस सर। बोलिए। सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। मेरा विषय है भारतीय संस्कृति पर विचार। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है जो लगभग 5 माइक को थोड़ा सा दूर रखिए तो आवाज़ आपकी और स्पष्ट आएगी। माइक को थोड़ा सा दूर रखिए। यस सर। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है जो लगभग 5000 साल वर्ष पुरानी है। विश्व में प्रथम महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को माना जाता है। विविधता में एकता की कथन यहाँ पर आम है, अर्थात भारत एक विविधपूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति, लोक परंपरा के साथ शांतिपूर्व तरीके से एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग की अपनी भाषा, खाने की आदत, रीति रिवाज आदि अलग अलग हैं, फिर भी वो एकता के साथ रहते हैं। पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। विश्व की बहुत रोचक और प्राचीन संस्कृति के रूप में इसको देखा जाता है। अलग अलग धर्मों, परंपराओं, भोजन, वस्त्र आदि से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के रहते लोग यहाँ सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं। इसकी वजह से धर्मों की विविधता में एकता की मजबूती संबंधों का यहाँ अस्तित्व है। अलग परिवारों, जातियाँ, उपजातियाँ और धार्मिक समुदाय की जन्म लेने वाले लोग एक साथ शांतिपूर्ण एक समूह में रहते हैं। यहाँ लोग का सामाजिक जुड़ाव लंबे समय तक रहते हैं। अपनी और सामान की भावना, इज्जत और एक दूसरे के अधिकार के बारे में अच्छी भावना रहते हैं। अपनी संस्कृति के लिए भारतीय लोग अत्यधिक समर्पित रहते हैं और सामाजिक संबंधों में बनाए रखते हैं। इसलिए अच्छे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग की अपनी संस्कृति में परंपरा होती है। उनका अपना त्योहार और मेले होते हैं जिनमें वो अपने तरीके से मानते हैं। लोग विभिन्न भोजन संस्कृति जैसे पोहा, बूंदी, ब्रेड, ऑमलेट, केले का चिप्स, आलू के पापड़, मुरब्बे, उपमा, डोसा, इडली, चाइनीज आदि का अनुकरण करते हैं। दूसरे धर्मों के लोग की कुछ अलग भोजन संस्कृति होती है जैसे सवेइया, बिरयानी, तंदूरी, मिट्टी आदि। इसी के साथ चलने मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विविधता में एकता, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यही है शान भारत की है। और संस्कृति है जान भारत की, ठीक है। भारत की जान संस्कृति है। संस्कृति पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी पीयूष जी ने, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इंद्र जैन वरिष्ठ उपाध्याय से कविता लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आइए कम पधारिए। इंद्र जैन वरिष्ठ उपाध्याय, नमो नमः सर। नमो नमः। प्रस्तुत करिए। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं कविता के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ हिंदी दिवस का महत्व क्या होता है। 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को बस एक ही दिन हम करते हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते,
सिर्फ सिर्फ एक दिन बना हमारे नेता भाषण देते, हिंदी का वो सम्मान तब बन पाएगा देश महान। और अगले ही दिन और अगले ही दिन और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपमान, और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपमान। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता है हिंदुस्तान का सम्मान, अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता है हिंदुस्तान का सम्मान। वह समझता अपने आप को महान और भूल जाता है कि अंग्रेजी ने ही बनाया हमें बरसों तक गुलाम, इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें बरसों तक गुलाम। अरे सुनो राह के भटके हिंदुस्तानी, अरे सुनो राह के भटके हिंदुस्तानी, अब तो दिला दो हिंदी भाषा को सम्मान, लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस, रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। मिस्री से भी मीठी है जो, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान, हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को होती बड़ी निराशा है, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाती माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, लोरी सुनाती माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाती है। लोरी सुनाती माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की अभिलाषा है, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद सर, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, ये मेरी बहुत बढ़िया बेटा, अति सुंदर, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल। मिस्री से धन्यवाद हाँ, सर। मिस्री से भी मीठी कविता को जो है सुना करके बिल्कुल मीठी हिंदी बात। दिवस पर पूरा का पूरा आनंद से भर दिया इस माहौल को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन इंद्र जैन का। आगे कपिल जैन या कपिल जैन, कपिल जैन वरिष्ठ उपाध्याय कविता लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे बीच। कपिल जैन वरिष्ठ उपाध्याय, आइए स्वागत है कपिल जैन। कपिल जैन वरिष्ठ उपाध्याय। हेलो, हाँ आइए कपिल जी बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, स्पष्ट रूप से। हेलो, हाँ आ रही है। लीड हटा दो अपने कानों से, लीड आप हटा दो, डायरेक्ट ऐसे ही बोलो। मोबाइल को सामने रख के बोलो स्पष्ट। लीड हटा दो और ऐसे ही बोलो, आराम से, बड़ी आवाज आएगी। नमो नमः सर। वदतु, आ रही आवाज, बोलिए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक छोटी कविता प्रस्तुत करता हूँ। यह जो हिंदी दिवस की विशेषता है उसी की ओर पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि सुंदर है, मनोरम है, मीठी और सरल है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी और सरल है ये हिंदी, ओजस्विनी और अनूठी भी है ये हिंदी। शत्रु के हृदय को भी परिवर्तित कर देती है, शत्रु के हृदय को परिवर्तित कर देती है, ऐसी मैत्री को जोड़ने की साकल है ये हिंदी। आगे तुलसी कबीर मीरा से लिखित है ये हिंदी, तुलसी कबीर मीरा से लिखित है ये हिंदी, सूर के सागर का गागर है ये हिंदी। और यूं तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं देश भर में, और यूं तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं देश भर में, पर देश के माथे की बिंदी है ये हिंदी। क्या बात, क्या बात। आगे देश के माथे की बिंदी है, बहुत सुंदर। जनन की भाषा है हिंदी, जनन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, और जिसने पूरे देश को जोड़ कर रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। आगे जिसके बिना पूरा भारत थम जाए, जिसके बिना पूरा भारत थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, और भारत की गौरव गाथा और एकता की परंपरा है हिंदी। और यदि सरल शब्दों में कहा जाए, और यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। बहुत सुंदर। और अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि यह थोड़ी नकारात्मक रूप से कही है कि पहले संपूर्ण देश जान थी ये हिंदी, पहले संपूर्ण देश की जान थी ये हिंदी, पर अब आज का त्योहार हो गई है हिंदी, पर अब आज का त्योहार हो गई है हिंदी।
और यदि ऐसे ही और यदि ऐसे ही चला तो भविष्य में लोग ये कहेंगे और यदि ऐसे ही चला तो भविष्य में लोग ये कहेंगे कि अनगिनत तारों में से मात्र एक तारा है हिंदी, अनगिनत तारों में से मात्र एक तारा है हिंदी। धन्यवाद। बात एक तारा है हिंदी, हृदय का सितारा है हिंदी, हम सबको प्यारा है हिंदी। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत अभिनंदन कपिल जैन। अग्रिम छात्र के रूप में आ रहे सौरभ जैन। हिंदी हमारा सम्मान, हिंदी हमारा सम्मान, सौरभ जैन। आइए सौरभ जैन, स्वागत है। सौरभ जैन प्रारंभ करो। अनम्यूट हो जाओ सौरभ जैन, तुम्हारा माइक कभी म्यूट ही है, अनम्यूट करो। सौरभ जैन माइक। हाँ सर, हाँ आप बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही। आदरणीय निर्णायक महोदय, उपस्थित समस्त गुरुजनों और मेरे बड़े और छोटे भाइयों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपसे हिंदी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें। दो पंक्तियों के माध्यम से शुरू करूंगा। संस्कृत से तो संस्कृति है हमारी, संस्कृत से तो संस्कृति है हमारी, हिंदी से है हिंदुस्तान है हमारा, हिंदी से है हिंदुस्तान हमारा। अगर हमारी हिंदी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, अगर हमारी हिंदी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, युगांडा, गोवाना, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका जो देश हैं, इन सब में संख्या बड़ी है हिंदी बोलने वालों की, और अमेरिका वाले देश में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया है। विश्व भर में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का ही असर है कि वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को सम्मानित किया गया। वीडियो ऑन है क्या? हाँ सर, अमेरिका और ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अंग्रेजी भाषा में करीब 10 लाख शब्द हैं और हिंदी में करीब 1,20,000 शब्दों का समृद्ध कोश है। हिंदी शब्दकोश में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए थे। 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी को इस दिन तय किया गया था, क्योंकि पहली बार इस दिन विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो प्रत्येक भारतीय को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाती है। दुनिया भर में आज 75 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। और जिस प्रकार वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहना असंगत नहीं होगा कि वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी राजभाषा हिंदी चीन की राजभाषा को छोड़कर चीनी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच जाएगी। विश्व भर में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का नाम है। हर साल करीब 1,500 फिल्में बनती हैं और ये फिल्मों के अलावा विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड सितारे अक्सर अपनी फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में तो आयोजित करती हैं। यूए में भी हिंदी एफएम चैनल वहाँ के लोगों की खास पसंद है। आज दुनिया का हर वह कोना है जहाँ भारतवासी बसे हैं, वहाँ हिंदी में धूम मचा रहे हैं। एशियाई देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिंदी के प्रचार प्रसार में खास ध्यान देने लगी हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि हिंदी भाषा में ज्ञानी व्यक्ति जो रहता है, ज्ञानी व्यक्ति से बनकर ज्ञानवान महान पंडित बनाकर छोड़ती है। इसलिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए और जोर देना चाहिए कि हिंदी हमारी पूरे भारत देश में बोली जाए,
क्योंकि जब तक पूरे भारत देश में नहीं बोली जाएगी, जब तक देश की प्रगति भी नहीं हो पाएगी। और इसको हिंदी को विश्व में बोलने के लिए हमें थोड़ा सा एक दो वर्ष में नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कम से कम 100 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जा सकती हैं। जब हम हर सभी को ये भाषा सिखाएंगे, इसमें कम से कम 100 वर्ष का समय लगेगा, और इतने समय के लिए हमें सभी को सिखाना पड़ेगा कि कैसे हिंदी के महत्व को बताना पड़ेगा। और जब हिंदी पूरे भारत में बोलने लग जाएगी, तो जभी से हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ता चले जाएगा, और विश्व भर के अनेक देशों से बड़े बड़े विद्वान भी हिंदी पढ़ने के लिए आएंगे, और छात्र भी हिंदी पढ़ने के लिए आएंगे, जिससे हमारी देश की प्रगति की ओर बढ़ेगा, और देश का विश्व भर में नाम होगा, और अंत में हमारा देश विश्व गुरु भी बन जाएगा। जय जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद, अभिनंदन अभिनंदन, बहुत सुंदर। मानस जैन, हिंदी हमारी भाषा नहीं हमारा सम्मान है। मानस जैन लेकर उपस्थित हो रहे हैं। हमारी भाषा नहीं हिंदी जी सर, हमारा सम्मान है। उपलब्ध, आइए बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्रारंभ करिए। सर्वेभ्य नमो नमः। आज मेरा विषय है हिंदी हमारी भाषा नहीं हमारा सम्मान है। हिंदी का प्रयोग आज भले भारतीय भाषा के लिए होता है, किंतु प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग भाषा के लिए नहीं अपितु भारतीय के लिए होता था। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रसिद्ध इकबाल जी अपने गीत में लिखते हैं कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, अर्थात हम भारतीय हैं और भारत हमारा देश है। यहाँ हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय लोगों के लिए ठीक उसी प्रकार किया है जैसे जापान में रहने वालों के लिए जापानी और चीनी में रहने वालों के लिए चीनी कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भारतीय जो है वह है हिंदी, अर्थात अगर हिंदी शब्द भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में नहीं आई थी, वह सर्वप्रथम हिंदी हमारा सम्मान अर्थात जो भारतीय है वह हिंदी है। तो हिंदी शब्द बना कैसे, उसे देखें तो हिंदी शब्द संस्कृत शब्द सिंधु शब्द से हिंदी शब्द बना। कैसे? संस्कृत का सिंधु शब्द फारसी में हिंदू हो गया, क्योंकि संस्कृत की सध्वनि फारसी में ह हो जाती है और महाप्राण ध्वनि ध का फारसी में अभाव है, इसलिए वो द में बदल गई। इसी कारण सिंधु का हिंदू हो गया। इस प्रकार फारसी का शब्द हिंदू, परंतु उसकी मूलतः संस्कृत से उसकी उत्पत्ति है। ईरान की ओर से भी देखें तो भारत में प्रवेश वह सिंधु नदी पार करके करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान आसपास के जगह को हिंदुस्तान कहने लगे। इस प्रकार हिंदू शब्द में फिर हिंदू शब्द में ऊ स्वर कमजोर होकर बाद में लुप्त हो गया और बना शब्द हिंदी। एवं ईरान में ईक प्रत्यय लग गया, फिर शब्द बना हिंद से हिंदी, और हिंदी शब्द बनने के पश्चात फिर से क का लोप हो गया और शब्द बना हिंदी। इस प्रकार हिंदी शब्द बना जो भारतीय के लिए प्रयोग में लिया जाता था। इससे हमें ज्ञात होता है कि हिंदी शब्द भारतीय व्यक्ति और भारतीय वस्तु के लिए होता था, इसलिए हिंदी हमारी भाषा नहीं हमारा सम्मान है। भाषा में प्रयोग तो हिंदी का बहुत बाद में मुसलमानों के द्वारा किया गया था। वे कहते थे जबान है हिंदी, अर्थात भारत की भाषा है हिंदी। उसके पश्चात इस प्रकार हिंदी भाषा में प्रयोग में आई। सर्वप्रथम तो हिंदी हमारी भाषा तो है ही और साथ में हमारा सम्मान है, क्योंकि हिंदी पहले हमें बुलाने के प्रयोग में आती थी, इसलिए हिंदी हमारी भाषा भी है और हमारा सम्मान भी है। एवं अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूं, उस एक संत से समाप्त करता हूं। हिंदी ही हमारा जीवन है, हिंदी ही हमारा जीवन है, हिंदी ही मेरी भाषा, हिंदी ही हमारी भाषा, हिंदी ही हमारी धरती है, हिंदी ही हमारी आशा, हिंदी ही हमारी आशा। इस प्रकार मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हिंदी ही हमारा सर्वस्व है, हिंदी भाषा ही हमारा सर्वस्व है। हिंदी में हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारा अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली कड़ी में अनुपम जैन वरिष्ठ उपाध्याय कविता लेकर के आ रहे हैं। अनुपम जैन वरिष्ठ उपाध्याय, स्वागत है अनुपम जैन। अनुपम जैन वरिष्ठ उपाध्याय या कनिष्ठ उपाध्याय, अनुपम जैन कनिष्ठ उपाध्याय उपलब्ध है। अनुपम जैन कनिष्ठ उपाध्याय, आवाज आई? अनुपम जैन उपस्थित है कनिष्ठ उपाध्याय। हेलो, हाँ हाँ अनुपम जैन बोलिए। नमो नमः सर। नमो नमः, बोलिए। बहुत सुंदर, स्वागत है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, शुभकामनाएं। वदतु। एक मैंने छोटी सी कविता लिखी हुई है, सुनाइए, उसे मैं प्रस्तुत सुनाने करिए। जा बहुत रहा हूँ। सुंदर, बोलिए बोलिए। जी सर। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। क्या बात है। राष्ट्रीय भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर, पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बचा लो मुझे। मेरा घर एक मंदिर, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रीय भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। देख इस भीड़ में कहाँ खो गई, देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। क्या बात है, ऐसा क्या बात, बहुत लगता सुंदर। है अब नींद से सो गई। ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक ठपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। क्या बात है। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्य बनी और पद बनी, थोड़े दोहे किस्से बनी और छंद भी बनी। तुमने क्या क्या न सीखा, बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो बहुत सुंदर, मुझे। बहुत सुंदर, मैं बहुत हूँ सुंदर। हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे।
हो गया सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, अभिनंदन, धन्यवाद। अनुपम कनिष्ठ उपाध्याय, वे नई प्रतिभा हमारे महाविद्यालय की, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बढ़िया बेटा, स्वागतम। अनुपम जैन के द्वारा कनिष्ठ उपाध्याय, सम्यक जैन कनिष्ठ उपाध्याय अगला छात्र का, सम्यक जैन, इनका शीर्षक है हमारी भाषा हमारा सम्मान, हमारी भाषा हमारा नमो नमः सम्मान। सर। आइए नमो नमः। स्वागत है सम्यक जैन। सभी निर्णायक महोदय तथा अध्यापक तथा मेरे समस्त अग्रज तथा अनुजजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा, कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन कहे जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर ऐसा असर हो गया, हिंदी का मुश्किल जीना हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। अंत में दो पंक्तियों से मैं मैं खत्म करना चाहूंगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गागर में सागर भर दिया, क्या बात है, बहुत सुंदर सम्यक जैन, बहुत सुंदर। हाँ, अब भाषण के लिए वर्तमान समय में हिंदी को क्यों महत्व दिया जाए इस विषय पर प्रवीण जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, प्रवीण जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, आवाज सुन रहे हैं तो प्रवीण जैन बताइए। प्रवीण जैन, भाषण वर्तमान समय में हिंदी को क्यों महत्व दिया जाए। प्रवीण जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। उपस्थित है या नहीं है? नहीं, शायद आवाज नहीं सुन रहे, नहीं आया अभी तक। तो अगले सुनील जैन, वरिष्ठ उपाध्याय हिंदी भाषण। सुनील जैन, स्वागत है, आइए सुनील जैन, बोलिए। नमो नमः, वदतु। आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे बड़े भाई, छोटे भाई एवं सहपाठी दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम सब हिंदी दिवस, जल्दी फटाफट, जैसे कि हम सब आज हिंदी दिवस को मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी शान है, मान है, अभिमान है। जब हम हिंदी भाषा का कोई भी शब्द अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे लिए गर्व की अनुभूति अंदर से होती है। जैसे कि इसको सर्वप्रथम 14, वैसे तो हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और हमारा भारत स्वतंत्र होने से पहले हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। उसके संविधान लिखने के बाद यहाँ पर भाषा को चुनना एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन सी भाषा हमारी राजभाषा हो। तब हमारी संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और यह भाषा सर्वप्रथम, हिंदी दिवस सर्वप्रथम 1953 में मनाया गया था और इसको लेकर पंडित जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब यह दिवस मनाया गया तब सारे देश के सारे नागरिक जन बहुत ही खुशी से, बहुत हर्षोल्लासित हुए थे। तो उनने इस दिवस के लिए प्रतिवर्ष मनाने के लिए उन्हें अनुमति दे दी कि यह दिवस प्रतिवर्ष होना चाहिए। और आजकल के जो विद्यार्थी हो रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक देखा जाए तो बच्चों के लिए हिंदी लिखनी शुद्ध नहीं आ रही है। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें हिंदी शुद्ध लिखनी नहीं आती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अच्छी जगह पढ़ रहे हैं तो हमारा संस्थान से हम लोग बहुत से लोगों के लिए हिंदी का शुद्ध उच्चारण कि तालु क्या होता है, कहाँ से कैसे स्वर निकलते हैं, ये सब हमें बोलने चाहिए उनके लिए। और महात्मा गांधी जी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसको
जनमानस की भाषा कहा है और कहते हैं हिंदी भारत की माथे की बिंदी है। जिस प्रकार अगर एक स्त्री के सिर पर सिंदूर या बिंदी ना लगी हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार अगर भारत के जन्म में यदि किसी के ऊपर अगर अंग्रेजी बोलता है, अगर वो हिंदी नहीं बोलता है, तो वो पता है एक उसका कलंक है कि वो उसका कोई सम्मान नहीं है इस भारत में। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हिंदी भाषा का कितना विकास और आजकल हिंदी भाषा बहुत पिछड़ रही है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत से विद्यार्थी हिंदी भाषा जब बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि हम मतलब अपमान के भागी हो रहे हैं। तो एक गलत है, अपने अंदर एक धारणा बनाए मत ही, जिससे कि क्योंकि हिंदी भाषा हमारे लिए जब कोई शब्द बोलते हैं तो वो हमारे संबंध को जोड़ती है। और संबंध, क्योंकि हिंदी भाषा हमारे भाई इंद्र ने भी कहा था कि वो हिंदी भाषा मिस्री जैसी बोली है, उसके प्यारे प्यारे वर्ड, प्यारे प्यारे शब्द हमारे लिए बहुत ही सबसे संबंध बनाते हैं। सभी को जय हिंद। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिस्री बहुत का बढ़िया भाषा सुनील बेटा, का हार निकल गया। हाँ, ये भाषा ऐसी है कि बिल्कुल मिस्री जैसे है, और इस भाषा को मक्खन की तरह बोलिए तो मक्खन और मिस्री का मेल बड़ा गजब होता है, बड़ा आनंद आता है ना, और बहुत लाभ भी करता है और आनंद भी आता है, दोनों विषय है। तो आइए अगले क्रम में हम बुलाते हैं प्रवीण जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। वर्तमान समय में हिंदी भाषा को क्यों महत्व दिया जाए? प्रवीण जैन। सभी को जय जैन। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। मेरा विषय है कि वर्तमान समय में हिंदी भाषा को महत्व क्यों दिया जाए। अगर इस विषय में कोई भूल चूक हो तो कृपया हमें छोटा समझकर माफ करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी भाषा को सबसे पहले तो ये समझो कि भाषा कहते किसे हैं। तो भावों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे कोई इंग्लिश वाला व्यक्ति है, अब वो दूसरे किसी को बोलेगा, उसे अपनी बात को दूसरों को समझाना है तो इंग्लिश में ही बोलेगा क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। और अगर हिंदी वाले व्यक्ति को बोलना है तो वो हिंदी में बोलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरी चीज़ कि अब हिंदी भाषा को महत्व क्यों दिया जाए, क्योंकि देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तमिल भी है, मराठी भी है, संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और भी बहुत। तो हिंदी को ही महत्व क्यों दी जाए? इसलिए चूंकि जिस चीज़ की बहुलता ज़्यादा होती है उस चीज़ को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा को सभी लोग जानते हैं। अगर इसका देखो सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि हमारे संस्थान में हर राज्य के व्यक्ति आते हैं, हर राज्य का विद्यार्थी आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह के, महाराष्ट्र के भी आते हैं। तो अब इसमें आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मराठी सीख पाए या ना सीख पाए, परंतु महाराष्ट्र का विद्यार्थी हिंदी जरूर सीख जाता है बोलना। क्यों? क्योंकि वो जो भाषा है वो एकदम सटीक और सरल भाषा है, उस चीज को समझ में। और हिंदी भाषा में एक विशेषता ये है कि उसे जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाता है। ये उर्दू की तरह नहीं है कि लिख रहे हैं हम गोल 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 और पढ़ रहे हैं उसके लिए अपन हिंदी जैसा, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आप अगर आम लिख रहे हैं तो आप आम ही पढ़ोगे, उसे हम नहीं पढ़ सकते। इसीलिए एक है कि हिंदी भाषा एक तो सबसे सरल है। दूसरी चीज महत्व क्यों दिया जाए, क्योंकि आप एक बात सोचिए, जब विद्यार्थी कोई छोटा होता है तो उसे महाविद्यालय या कोई विद्यार्थी छोटा है तो उसे स्कूल जाने पर जोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस समय पर जो स्कूल है वो उसके लिए हितकारी है और बाकी अन्य चीजें अहितकारी हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषा सभी के लिए हितकारी है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और एक चीजें, अगर हम हिंदी भाषा को अच्छे से समझना चाहते हैं कि हिंदी भाषा क्यों अच्छी है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके विपक्ष में कोई दूसरी भाषा रखी जाए। जैसे नायक का बच्चा होता है जब खलनायक उससे तगड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, रामचंद्र जी का इतना नाम है, क्यों? क्योंकि रावण उनसे ज्यादा बलवान था और उन्होंने उसे हराया था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक इसी प्रकार की हिंदी भाषा को अगर अच्छे से समझना तो विपक्ष में कोई भी भाषा रख दो, जैसे आंग्ल भाषा रख दो, इंग्लिश। तो इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा को अगर अपन मिला करके देखें तो इसमें हिंदी भाषा ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण मालूम होती है, क्योंकि इंग्लिश भाषा तो ज्यादा व्यक्तियों को आती नहीं। दूसरी बात, एक कहीं उड़ी सी खबर ये रहती है कि इंग्लिश भाषा में तो ए से व्यक्ति आदमी से जैसे जेब्रा बन जाता है, अर्थात गधा बन जाता है, और हिंदी भाषा में आ से अज्ञानी से लेकर ज्ञा से ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और इसमें और एक चीज ये भी है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो जन सामान्य की भाषा है, मतलब छोटा से छोटा विद्यार्थी भी उसे समझ सकता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है।
इंग्लिश के लिए अगर वही स्पेलिंग, अब देखो इंग्लिश में क्या चीज है कि एक से स्पेलिंग अगर दो शब्दों की हो तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, ठीक। और हिंदी भाषा में देखा जाए तो हिंदी भाषा हर एक चीज के लिए अलग से शब्द है। इंग्लिश भाषा में अब जैसे अपन को पापा के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं और छोटे भाई को चाचा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, उन्होंने अंकल कह दिया। अंकल का अगर वास्तविकता का अर्थ देखा जाए तो डिक्शनरी में आप कभी देखना, और अंकल का अर्थ होता है कि अपनी मम्मी का दूसरा पति। अर्थात तो सोचो कितनी बुरी बात होगी ये सभी लोगों के लिए अगर कोई, और हम लोग खुश होते हैं कि अरे भाई उस विद्यार्थी ने हमसे अंकल कह दिया तो हम बहुत अच्छे हो गए। नहीं भैया, हम लोगों के अंदर क्या कमी है कि हम केवल शब्दों पर जोर देते, उसका अर्थ नहीं समझते। और हिंदी भाषा में जितने शब्द की महत्वता है उतनी ही अर्थ की महत्वता है। इंग्लिश भाषा में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, आप कभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखना, उनके बैग देखना पैरों तक आ जाते हैं, इतना बोझ उठाते उठाते। लेकिन हिंदी भाषा सरल सीधी सच्ची भाषा, उसमें ज्यादा अपन को चक्कर में पड़ना नहीं, केवल आप वर्णमाला सीखिए अच्छे से और आपको हिंदी भाषा बहुत सरल तरीके से आ जाएगी। इसलिए हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और दूसरी, अपन तो हिंदुस्तान में रहते हैं तो कम से कम अगर अलग विद्यार्थी ना बोले, अन्य देश के अगर व्यक्ति ना बोले हिंदी भाषा, तो कम से कम भारत वालों को तो बोलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अपन को अपना बहुत, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर के कि भारत के व्यक्ति भी इंग्लिश को चाह रहा है। बताओ, उस इंग्लिश भाषा के लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। एक पिक्चर आई थी अभी मणिकर्णिका, उसमें उन्होंने डायलॉग दिया था वो कि हिंदी जो इंग्लिश भाषा है वो केवल एक शब्द मात्र है, उसे केवल सुनने में भर अच्छा लग सकता है, ना कि उसके अर्थों में। इसलिए मैं आज के दिन यही कहूंगा और हिंदी को महत्व इसीलिए दूंगा क्योंकि हिंदी भाषा सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं, सरल, और उसको अपन अच्छे से जान सकते हैं। हमारे पहले जितने भी विद्यार्थी है, किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने भाषण के माध्यम से, हिंदी मिस्री की तरह है, हिंदी बिंदी है, इस प्रकार से अनेक उपमा हिंदी के लिए दी हैं। परंतु विचार करने वाली बात यह है कि आज तो हम हिंदी के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई हिंदी को अच्छा करना चाहिए। कल से देखना अब क्या होता है, वही संस्कृत आ जाएगी। अब जो कि अब हो गया, अपने यहाँ क्या है कि जो पर्व होता है अपन उसी के दिन, अब दीपावली है तो दीपावली पर ज्यादा जोड़ देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार हिंदी पर आज ज्यादा सब लोग बोल रहे हैं और कल से देखना वो इंग्लिश। हमारे पहले जो एक भैया बोल रहे थे, क्या नाम है इनका, सुनील जैन, इन्होंने अपने इस पर देखना आपने लिखा है इंग्लिश लाइक। अब ये भी चूंकि इंग्लिश प्रिय व्यक्ति है परंतु फिर भी हिंदी दिवस पर हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये हालांकि इसे हम बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा ही है कि हिंदी भाषा से सभी लोग जुड़ रहे हैं, परंतु हमें वास्तविकता में हिंदी भाषा को ही अपनाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश भाषा ज्यादा व्यक्तियों की समझ में आती नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रहे हैं कि साहब हमारा विद्यार्थी बहुत अच्छा हो जाए, हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन उन मम्मी पापा से पूछो, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें स्वयं को इंग्लिश नहीं आती और विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाने चले। बताओ अब ऐसा कैसे चलेगा काम। और फिर वो कोचिंग लगाते हैं कि फलाना ढकाना पैसा खर्च करते हैं, कोई मतलब का नहीं बैठता है। इसलिए सभी से पहली बात तो मेरा स्वयं निवेदन है, मैं तो स्वयं हिंदी का बहुत प्रिय विद्यार्थी हूँ, मुझे सबसे अच्छी हिंदी लगती है। और सभी से सुनने वालों से भी यही कहूंगा कि कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदी को जाने ही जाने, समझे ही समझे। आज प्रेजेंट में देखो कि इंग्लिश मीडियम के छोटे छोटे से बच्चे बेचारे, अगर उनसे हिंदी में कोई गणित की शब्द पूछ लो कि 63 कितने होते हैं, 64 कितने होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आएंगे, बोले इंग्लिश में बोलो। अब क्या इंग्लिश में बोलो, जब बच्चों को, अभिभावकों को पता नहीं है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेबल इंग्लिश में क्या होती है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेकिन नहीं, सब लकीर के फकीर बनना है कि हमें तो अपने विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, फिर चाहे इंग्लिश मीडियम स्वयं माता पिता को आए या ना आए। इसलिए सभी लोग जो भी हैं, और मैं भी अधिकतर प्रयासरत हैं सभी, कि हिंदी भाषा को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि हिंदी हमारे देश की आन है, बान है, शान है, सम्मान है। इसीलिए सभी लोग हिंदी भाषा को अत्यधिक महत्व दें। और महत्व कब दें, कैसे दें, तो इसके लिए भी कि हम उसे निरंतर अपने यूज में लाएं, उसे प्रयोग में लाएं। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जैसे इंग्लिश, अब कोई विद्यार्थी, हम जैसे इंग्लिश सीखनी, तो हम, अब टीचर क्या बोलते हैं कि टूटी फूटी जैसी चाहे हो आप इंग्लिश का प्रयोग करो, कोई ना कोई उसे बता करके सुधार देगा। ठीक इसी प्रकार अगर हिंदी नहीं भी आती है और अपन को, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो वो भी हिंदी बोलने का प्रयास करें। ये नहीं समझे कि अब मुंह से बुंदेलखंडी को शब्द निकल गया तो हम क्या करें। नहीं, ऐसे कैसे शब्द निकल जाए। अगर निकल भी जाता है तो सामने वाला व्यक्ति जो है, टीचर जो है, हमारे शिक्षक हैं, वो उसे सुधारने का
इंग्लिश वाला विद्यार्थी ये सोचेगा कि देखो इसे हिंदी में बोल रहा है और हम सब इंग्लिश में बोल रहे हैं। मूर्ख वो नहीं है कि जिसे भाषाएं नहीं आती, मूर्ख तो वो है कि सामने वाले को इंग्लिश आती नहीं और आप बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और अंत में वो ये कहते कि भैया जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बेइज्जती किसकी हुई? उसकी की अपनी। इसलिए अच्छा ये है कि जिस व्यक्ति जहां आप जैसी भाषा चल रही हो हमें वैसा प्रयोग करना चाहिए। हम इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, अब शुक्ला जी सर हैं वो संस्कृत में बोले और विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आए तो क्या मतलब? उन्हें वो संस्कृत में तो बोला ही, साथ में उसका थोड़ा हिंदी अर्थ भी बताते जाए ताकि समझ में आए, अंदर घुसे चीज। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषा को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हिंदी क्या है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में अधिकतर हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश शब्दों को कोई नहीं जानता। इसलिए सभी लोग हिंदी भाषा पर ज्यादा महत्व दें, जोर दें और अपने जन सामान्य की भाषा में इसको प्रयोग में लाएं, तभी जाकर के हिंदी दिवस मनाना सार्थक होगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बहुत 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 सुंदर अभिनंदन। शुक्ला जी तो हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, सारा जो है कभी कभी संस्कृत बोलते हैं और फिर संस्कृत तो हिंदी की जननी है, संस्कृत भाषा तो हिंदी भाषा जननी वर्तते तस्मात्। और संस्कृत जो है, हिंदी और संस्कृत तो एक ही तत्व है और ज़्यादा अंतर ही नहीं है। मतलब दोनों की लिपि तो एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90-95% संस्कृत ही है हिंदी, जो 5% देवनागरी लिपि सर, देवनागरी लिपि एक ही है दोनों की, उसी के अकॉर्डिंग होता है। अस्तु, धन्यवाद। अग्रे प्रतिभागी के रूप में सर कोई गलती होगी तो क्षमा करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं है बेटा। सर आज अपने विचार बताए तुमने, बहुत अच्छा लगा। कभी तो बोलते हो ना तुम, कम से कम बहुत बढ़िया। सोहित जैन नेक्स्ट। अगले प्रतिभागी के रूप में सोहित जैन, स्वागतम सोहित जैन। जय जैन सर। हाँ, वरिष्ठ उपाध्याय, स्वागतम। वदतु, बोलिए। आदरणीय मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा जय जैन। आज मैं हिंदी दिवस बोलना चाहता हूँ। 14 दिसंबर को हमारे देश में प्रति वर्ष यह हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 दिसंबर 1949 को नियम बनाकर और 26 जनवरी 1917 हमारे देश में दिवस मनाते हैं हम लोग। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि हम लोग हिंदी दिवस जो मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात को पूरा करना है, इस बात में हम लोगों को प्रचार करने कि हम लोग देखते हैं अभी हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पढ़े हैं अभी भैया प्रेरणा जी बता रहे थे तो पूरी बन जाती है, लेकिन हिंदी और उन पर शब्दों के अभिव्यक्ति करते नहीं बनता है। तो मैंने भी देखा, अभी मैंने भी छोटी सी कोचिंग खुली थी, तो उसमें भी मैंने देखा कि उन बच्चों पर टू बन जाती है, इससे 20 तक बन जाता था, लेकिन हिंदी में उनकी 2 का भी पहाड़ा नहीं बनता था। अतः मेरा सजग कहना है कि हम लोग जो हिंदी दिवस मना रहे हैं, अगर एक दिन के लिए तो वह हम अपने जीवन में उतारती को धारा माने, सबसे ऊपर है। हमारे लिए बनाना है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हिंदी पूरा नहीं कर सकती है, तो मेरा कहना है जिस प्रकार हमारे देश में भी अंग्रेजी भाषा पहले थी, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा आई और धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ, अंग्रेजी भाषा लगी कि हम जगह एकता दिखेगी हमारे देश में, सिर्फ हर जगह हिंदी ही दिखेगी। हम लोग देखते हैं कि जो चाइनीज लोग होते हैं उनमें देशभक्ति बहुत ही अत्यधिक होती है, हर लिखा रहता है उनकी, हर चाइनीज भाषा लिखी रहती है कि जो हमारे भाषा में लोग बनते हैं उन सब अंग्रेजी भाषा लिखा है। तो मुझे है कि जब हमारे देश में
हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है, तो हम हर प्रयोग पर हिंदी भाषा, बस मेरा यही कहना है कि हिंदी भाषा मान दें, क्योंकि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है, हिंदी शान है, इसे ही हमारा पहचान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, अभिनंदन। और अंतिम प्रतिभागी के रूप में हर्षिल जैन हमारे बीच आ रहे हैं। अंतिम प्रतिभागी के रूप में हर्षिल जैन। सर, हाँ, स्वागत है। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आगच्छति, वदतु। जय भारत। आज सभी को तो ज्ञात ही है कि आज हिंदी दिवस है, और मैं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा जो ये बताती है कि हिंदी हमारी आत्मा है और हमारे लिए एक वरदान के समान है। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी हमारे आन है, हिंदी हमारे शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतले आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी मेरा प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी का तान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी हमारी चेतना, हिंदी ही वरदान। अभिनंदन, अभिनंदन, स्वागत है। और अंतिम छात्र के रूप में एक छात्र अभी अचानक ही उसने नाम दिया है, तो इसको यद्यपि नियम के खिलाफ है, तथापि जिज्ञासु है तो बुला लेते हैं उसको। स्वागत है, आ जाओ। क्या नाम है? कर्नल? हाँ, कुणाल शाह, वदतु, वदतु। हाँ, हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी अपने हिसाब से, सही होगी? वीडियो ऑन कर लो एक बार। क्लास कौन से? मिस्री जैसी कक्षा, किस कक्षा में? कनिष्ठ पद है। अस्तु, अस्तु, हाँ, कैमरा ऑन, ठीक है, बोलिए, बोलिए, स्वागत। कनिष्ठ, वदतु। मिस्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा, मिस्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। इंग्लिश विज्ञान को पढ़ते 10-10 बार, इंग्लिश विज्ञान को पढ़ते 10-10 बार, फिर भी कुछ न समझ में आता, फिर भी कुछ न समझ में आता। लेकिन हिंदी को एक बार पढ़े तो जीवन भर याद रह जाता, हिंदी को एक बार पढ़े तो जीवन भर याद रह जाता, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। न है इसमें अन्य विषयों की तरह कोई झंझट, न है इसमें अन्य विषयों की तरह कोई झंझट, न है इसमें कोई डेट या लोकेशन याद रखना, न है इसमें कोई डेट या लोकेशन याद रखना। सबसे सरल सुबोध और प्यारी है यह मेरी हिंदी भाषा, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा, मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा।
हर बच्चा जवान बूढ़ा बोलता है, हर बच्चा जवान बूढ़ा बोलता है, यह हिंदी है भाषा, यह मेरे देश की है यह राष्ट्रभाषा, यह हिंदी है मेरे देश की राष्ट्रभाषा, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। हर भारतवासी को न आती कन्नड़ न आती मराठी, हर भारतवासी को न आती कन्नड़ न आती मराठी न आती गुजराती, लेकिन हर भारतवासी को आती हिंदी है, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा, मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। कई कहते हैं क्या रखा है हिंदी में, कई कहते हैं क्या रखा है हिंदी भाषा में, मैं कहता हूँ क्या नहीं रखा है हिंदी में, यह है मेरे देश की भाषा, यह है मेरे देश की भाषा, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। हर बच्चे की है यह जिम्मेदारी, हर बच्चे की है यह जिम्मेदारी, संभाल के रखनी है हिंदी भाषा, संभाल के रखनी है हिंदी भाषा, यह करता विनती मैं, क्योंकि मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा, मिश्री जैसी मीठी है यह मेरी हिंदी भाषा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत सुंदर। कुणाल शाह बहुत सुंदर कविता, कनिष्ठ उपाध्याय। मेहुल जैन कनिष्ठ उपाध्याय, अंतिम छात्र के रूप में मेहुल जैन कनिष्ठ उपाध्याय। मेहुल, बोलिए बोलिए, स्वागत। मेरा नाम मेहुल जैन, मैं तो डॉक्टर मिठाई वाला। क्या बात, बोलिए। यह जो कहानी लिखी है वह भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखी है। आज हम भगवती प्रसाद वाजपेयी को कई लोग जानते नहीं होंगे, परंतु उनके कई कहानियाँ उपन्यास बहुत प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी यह कहानियाँ भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से बहुत ही आधुनिक, और वाजपेयी एक आधुनिक कहानीकारों के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी कहानियाँ जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करती है, अर्थात कि पुनः स्थापित करती है। जो पुराने ज़माने में पुनः प्रतिष्ठित करती है, अर्थात जो पुराने ज़माने में लोगों की जो भावनाएं थी उनको पुनः बताती है। इसमें मिठाई वाले में हम देखा जाए, कहानी में आप लोगों ने सुनी रखी होगी, फिर भी मैं संक्षिप्त में इसका सार बताना चाहता हूँ। इसमें जो कहानीकार है उसने 4 से 5 व्यक्तित्वों को, चरित्रों को उभारा है अपनी लेखनी से। इसके बारे में सबसे पहला तो था मिठाई वाला, जो उसने मुरली भी बेची थी और खिलौने भी बेचे थे। और एक व्यक्तित्व था विजय प्रसाद का, ठाकुर विजय प्रसाद का, और एक व्यक्तित्व था उनकी पत्नी रोहिणी का, और दूसरा सबसे एक ऐसा किरदार था जो समस्त बच्चों को मानसिक उनकी स्थिति को, बच्चों की जो बोलने की शैली है, भाषा शैली है, उसको प्रदर्शित करना। इसमें जैसे कि बच्चे किस हाव भाव से, किस तरह से वह चंचल और मधुर रहते हैं, और बच्चों को किस प्रकार से जीता जाए, बच्चे किस प्रकार से अपने परिणामों को, अपने विचारों को खोल कर रख देते हैं, इस चीज़ को कहानीकार ने अपनी लेखनी में लिखने की कोशिश की है, और वो उसमें बहुत ही सफल भी रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे चुन्नू मुन्नू को बताया था कि मेरा गोला कितना सुंदर है, जैसे उसकी जो भाषा शैली, मेरा गोला कितना सुंदर है, मेरा हाथी भी कितना सुंदर है, ये जो भाषा है, भाषा शैली कितनी मधुर लगती है, जैसे कानों में स्वर लहरी गूंज रही है। और उसके बाद में वो जहाँ पर जैसे बच्चों को क्या चीज़ पसंद होती है, जैसे बच्चों को मिठाई पसंद होती है, तो अभी उछल कर उस चीज़ के पास चले जाते हैं जहाँ वो चीज़ें प्राप्त होती है। दूसरा उन्होंने एक व्यक्तित्व उभारा था विजय प्रसाद का। विजय प्रसाद जैसे आज के जीवन में जैसे एक व्यक्ति